आज हम कंपेयर करेंगे दो बहुत ही पॉपुलर ईयरफोन सेम ब्रांड की तरफ से, बोट बेसेट्स 100 जो कि आपको 299 से 399 के प्राइस पॉइंट पर देखने के लिए मिलती है, वर्सेस बोट बेसेट्स 103 जो कि आपको 499 के प्राइस पॉइंट पर देखने के लिए मिलती है। अब देखो, इन दोनों ईयरफोन्स में अच्छी खासी प्राइस की डिफरेंस है, लेकिन लोगों को डाउट रहता है कि कौन सा बाय करे। इसलिए इस वीडियो का पर्पस भी यही है कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों ईयरफोन्स में से आपको कौन सा परचेस करना चाहिए, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों ईयरफोन्स की बॉक्स कंटेंट को कंपेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों ईयरफोन्स के बॉक्स में हमें क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है। तो जब हम इन दोनों ईयरफोन्स के बॉक्स कंटेंट को कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों में हमें सेम चीज़ें ही देखने के लिए मिल रही है, जैसे कि दोनों में हमको एक कैटलॉग देखने के लिए मिल जाता है, दोनों में एक स्टिकर भी देखने के लिए मिल जाती है, दोनों में ही ईयरफोन्स ऑफकोर्स देखने के लिए मिल जाता है, दोनों में हमको एक्स्ट्रा ईयर टिप्स देखने के लिए मिल जाता है। 3 पेयर ऑफ ईयर टिप्स आपको 103 में देखने के लिए मिलता है और 4 पेयर ऑफ ईयर टिप्स आपको 100 के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा दोनों में हमको 1 साल की वारंटी मिलती है और आपको 100 में मिलता है एक कैरी पाउच और 103 में आपको मिलता है एक केबल मैनेजर। तो लगभग दोनों में हमको सेम चीज़ें ही देखने के लिए मिल जाती है। अब हम बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की और शुरुआत करते हैं बोट 100 के ऑडियो जैक के साथ में। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है आई से 3.5 mm ऑडियो जैक, गोल्ड प्लेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है और ऑफकोर्स आई शेप की मिलती है, एल शेप की ऑडियो जैक देखने के लिए नहीं मिलती है। कंपेयर टू 103 की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एल शेप गोल्ड प्लेटेड 3.5 mm ऑडियो जैक। तो भाई ये ऑडियो जैक ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा ड्यूरेबल है, ज़्यादा लॉन्ग लास्ट करेगा ईयरफोन और ये बिल्ड क्वालिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है कंपेयर टू बोट 100। अब बात करते हैं केबल क्वालिटी की। तो सबसे पहले बात करते हैं आफ्टर ऑडियो जैक केबल्स की इन दोनों ईयरफोन्स में। तो भाई देखो, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि बोट 100 की जो केबल्स है वो थोड़ी सी मोटी है कंपेयर टू 103। खैर इससे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं, मेनली इसमें डिफरेंस जो है ना वो है इसकी मटेरियल की। तो दोनों थोड़े डिफरेंट मटेरियल से बने हुए केबल देखने में तो ऐसे लगते हैं, बट टच करने पर समझ आता है कि मटेरियल थोड़ा डिफरेंट है। बाकी इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों की केबल्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है और दोनों ही टैंगल फ्री केबल्स हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आफ्टर डिवाइडर केबल्स की इन दोनों ईयरफोन्स में, ये सेम है, मोटाई में भी सेम है और क्वालिटी भी लगभग सेम ही है, ठीक है, कोई खास डिफरेंस इनमें नहीं है। तो मेनली इन दोनों ईयरफोन्स की केबल क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। हालांकि 103 ज़्यादा प्राइस में देखने के लिए मिलता है, तो इसमें थोड़ी और अच्छी केबल क्वालिटी हमें देखने के लिए मिलनी चाहिए थी। खैर कोई बात नहीं, अच्छी क्वालिटी केबल्स है और टैंगल फ्री केबल्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। अब बात करते हैं मल्टी फंक्शन बटन्स की। तो दोनों ईयरफोन्स की बॉडी आपको प्लास्टिक मेड देखने के लिए मिलती है। पीछे की तरफ दोनों में आपको बोट की ब्रांडिंग देखने के लिए मिलेगी। सामने की तरफ अगर आप ऊपर में देखोगे दोनों में आपको माइक की पोजीशन देखने के लिए मिलता है। नीचे की तरफ आपको सिंगल डेडिकेटेड बटन आपको दोनों में ही देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें आपको ये सारे फंक्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन थोड़ी सी यूनिक आपको बोट 100 में देखने के लिए मिलती है, बट अपने 103 में जनरली जो बोट अपने डिज़ाइन देता है रेक्टेंगल फॉर्म में, वही आपको यहाँ पर MFB की डिज़ाइन देखने के लिए मिलती है। तो मेनली इन दोनों ईयरफोन्स की MFB बटन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब रही बात अगर इन दोनों की माइक क्वालिटी की, इसके बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। अब हम इन दोनों ईयरफोन्स के ईयरबड्स की बात करते हैं। तो इन दोनों ईयरफोन्स की जो बॉडी है, आपको ईयरबड्स में जो बॉडी देखने को मिलता है, प्लास्टिक मेड बॉडी आपको यहाँ पर इन दोनों में ही देखने के लिए मिलता है। हालांकि ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हो बोट 100 में, ये इंस्पायर्ड है बाज से, तो काफ़ी यूनिक डिज़ाइन बोट ने इसमें रखी है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, काफ़ी अट्रैक्टिव लुक ये लगता है। इसके अलावा अगर हम 103 की बात करें, अगेन इसमें भी प्लास्टिक केसिंग ही आपको देखने को मिलता है, बट जो इसमें डिज़ाइन की गई है वो काफ़ी प्रीमियम टच देने की कोशिश की गई है। बोट की ब्रांडिंग आपको ऊपर में देखने को मिल जाती है और थोड़ा सा आपको देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर टेक्सचर सब बना हुआ है, तो काफ़ी प्यारा लगता है। लुक्स में ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है और यहाँ पर आपको मैग्नेटिक ईयरबड्स भी देखने को मिल जाते हैं 103 के अंदर। अगर हम बड्स के वेट की बात करें तो देखो 103 थोड़ा सा इतना सा वेट रहता है कंपेयर टू बोट 100 से कंपेयर में इसका थोड़ा सा वेट रहता है, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाइट वेट है दोनों ईयरफोन के ईयरबड्स। चलिए अब हम बात करते हैं एयर कंफर्ट की। तो जैसा कि आप देख सकते हो इन दोनों ईयरफोन्स की जो नोज़ल है, आपको यहाँ पर एंगुलर नोज़ल देखने के लिए मिलता है, आप ऊपर के एंगल से देख सकते हो। इसके अलावा दोनों ईयरफोन्स की जो ईयर टिप्स हैं वो बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही प्यारी है, तो बिल्कुल गद्देदार है, तो कोई भी इशू नहीं है, कंफर्ट के अंदर बिल्कुल कंफर्टेबल आएगा, कोई भी ईयर एक वगैरह किसी में भी नहीं आएगी। हालांकि मैं एक चीज़ और भी कहूँगा कि जो 103 है ना, उसका लेफ्ट साइड का ईयरबड्स पता नहीं क्यों स्लिप कर जा रहा है मेरे ईयर से, आई डोंट नो वाई, बट राइट साइड का स्लिप नहीं कर रहा, सिर्फ लेफ्ट साइड का कर रहा है, आई डोंट नो वाई ऐसा। बट 100 के अंदर में बहुत अच्छी कंफर्ट आ रही है, कोई भी स्लिप वगैरह करके निकल जाना कानों से ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। बाकी कंफर्ट के अंदर दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब माइक क्वालिटी की बात करते हैं और सबसे पहले आप लोग खुद से ही इन दोनों ईयरफोन्स की माइक क्वालिटी सुन लीजिए।
तो ये ऑडियो आप लोग सुन रहे हो बोट 100 से, जहाँ पर अभी जो माइक की पोजीशन है वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे है और अब मैं माइक को क्लोज ला रहा हूँ अपने माउथ के। तो ऐसे में किस तरह की माइक क्वालिटी आती है बोट 100 से आप लोग सुन सकते हो। और अब गाइस आप लोग ये ऑडियो सुन रहे हो बोट 103 से, जहाँ पर अगेन माइक की जो पोजीशन है अपने नॉर्मल पोजीशन पे है और अब मैंने कर दिया माइक को अपने माउथ के क्लोज और किस तरीके की माइक क्वालिटी निकल करके आती है आप लोग सुन सकते हो बोट 103 से। तो जैसा कि आपने इन दोनों ईयरफोन्स के माइक क्वालिटी को सुना, मेरे हिसाब से इन दोनों ईयरफोन्स की माइक क्वालिटी ऑसम है। दोनों ही माइक क्वालिटी बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे वॉइस को कैच करती है और जो आउटपुट आता है बहुत ही क्लियर ऑडियो की आती है। तो चाहे माइक क्लोज टू माउथ हो या फिर अपने नॉर्मल पोजिशन पे हो, माइक की क्वालिटी दोनों ईयरफोन्स में काफ़ी अच्छी है और मैं आपको आराम से रिकमेंड कर सकता हूँ अगर आपकी प्रायोरिटी कॉलिंग करना है तो। अब हम बात करेंगे ऑडियो क्वालिटी की, लेकिन उससे पहले कि हम इन दोनों को कंपेयर करें ऑडियो क्वालिटी के अंदर, मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि इन दोनों ईयरफोन्स के अंदर आपको 10 mm की ड्राइवर देखने के लिए मिलती है और बोट 103 में आपको स्टूडियो साउंड देखने को मिलती है, जो कि आपको बोट 100 में देखने के लिए नहीं मिलती है। इसके अलावा अब हम कंपैरिजन शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं बेस के साथ। तो बोट 100 में आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग थम्पिंग बेस देखने के लिए मिलती है। वो बेस जो पूरी तरीके से जो वाइब्रेट कर देती है ना, वैसा बेस आपको बोट 100 में देखने के लिए मिलता है। कंपेयर टू 103 आपको बहुत ही प्यारी सी सॉफ्ट बेस देखने के लिए मिलती है। तो चॉइसेस का डिफरेंस होता है, किसी को सॉफ्ट बेस पसंद आता है तो 103 उनके लिए, किसी को स्ट्रॉन्ग बेस पसंद होता है तो उनके लिए भाई अपना बोट 100 है। इसके अलावा अगर हम ट्रिबल्स की बात करें तो बोट 100 के अंदर आपको बहुत ही अच्छी ट्रिबल देखने को मिलती है कंपेयर टू 103 और इसमें अच्छी खासी डिफरेंस इन दोनों ईयरफोन्स में देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम वोकल्स की बात करें तो बोट 100 में आपको वोकल्स कम देखने को मिलती है कंपेयर टू 103, बट यहाँ पर डिफरेंस बहुत ही कम है। इतना सा डिफरेंस है, लिटिल बिट डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस में देखने के लिए वोकल्स में देखने के लिए नहीं मिलता इन दोनों ईयरफोन्स में। इसके अलावा अगर हम क्लैरिटी की बात करें तो अगेन यहाँ पर डिफरेंस अच्छी खासी देखने के लिए मिलती है। बोट 100 में हमको ऑडियो डिटेलिंग, ऑडियो सेपरेशन, बेसिकली अगर हम बोले कि जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके साउंड की क्लैरिटी बहुत अच्छी से आती है बोट 100 के अंदर, बट अपना जो 103 है यहाँ पर क्लैरिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो थोड़ा सा मेसी साउंड है। कई बार जो ऑडियो की डिटेलिंग इंस्ट्रूमेंट्स की जो साउंड है वो स्किप सी हो जाती है, ऐसा भी फील होता है। तो 103 में थोड़ी मेसी साउंड आपको देखने मिलती है, क्लैरिटी अच्छी देखने के लिए नहीं मिलती है और इसमें अच्छी खासी डिफरेंस है। इसके अलावा लाउडनेस की बात करते हैं तो देखो बोट 103 की लाउडनेस अच्छी है कंपेयर टू बोट 100 और इसमें अगेन थोड़ा सा डिफरेंस तो इसमें भी है, बट बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं देखने के लिए मिलते हैं इन दोनों ईयरफोन्स के अंदर। तो अल्टीमेटली ऑडियो क्वालिटी के अंदर मुझे पर्सनली बोट 100 की ऑडियो क्वालिटी ज़्यादा पसंद आई है, बिकॉज यहाँ पर ट्रेबल्स एंड क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है 103 के कंपेयर में। हाँ, मुझे थोड़ा सा बेस इतना स्ट्रॉन्ग भी पसंद नहीं जितना स्ट्रॉन्ग इसमें दिया हुआ है। थोड़ा सा अगर सॉफ्ट सा बेस होता तो ज़्यादा अच्छा मेरे लिए होता। बाकी ये डिपेंड करता है आपकी अपनी पसंद से, आपको किस तरह की ऑडियो पसंद है, उस हिसाब से आप अपने ईयरफोन्स को सेलेक्ट कर सकते हो। और अब हम बात करते हैं गेमिंग की। तो इन दोनों ईयरफोन से आप गेमिंग कर सकते हो, फुटस्टेप दोनों में ही काउंट होते हैं, बट ज़्यादा आराम से, ज़्यादा अच्छी तरीके से गेमिंग आप बोट 100 में कर पाओगे कंपेयर टू 103। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको ऑडियो क्वालिटी में बताया कि जो ऑडियो सेपरेशन है, ऑडियो डिटेलिंग है, वो 100 में अच्छी है। तो बेसिकली जो गेम का साउंड होता है और जो फुटस्टेप के साउंड होते हैं उनमें एक डिफ्रेंशिएट आ जाता है ऑटोमेटिकली 100 के अंदर, तो बहुत ही ईजिली हम फुटस्टेप को काउंट कर पाते हैं। बट 103 में क्योंकि थोड़ी सी मेसी सी होती है तो गेम का साउंड और फुटस्टेप का साउंड काफ़ी हद तक मैच करती है, जिसकी वजह से थोड़ा फोकस करना पड़ता है फुटस्टेप को समझने में। तो ये है, बाकी दोनों में आप गेमिंग कर सकते हो। तो मेरे तरफ से तो पर्सनली आप अगर गेमिंग करना चाहते हो, बीजीएमआई करना चाहते हो, तो खेलना चाहते हो, तो मैं आपको बोट 100 रिकमेंड करूंगा। तो जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में कि आपको इन दोनों में से कौन सा परचेस करना चाहिए। सबसे पहली बात तो देखो प्राइसिंग। बोट 100 की जो प्राइस है वो काफ़ी कम है कंपेयर टू 103, ठीक है। अब यहीं पर आप समझ जाओ कि जिस प्राइस पॉइंट पर अपना 103 आती है ना, उस प्राइस पॉइंट पर दूसरे बहुत सारे अच्छे अच्छे ईयरफोन से अच्छी ऑडियो क्वालिटी, अच्छी गेमिंग एक्सपीरियंस, अच्छी माइक क्वालिटी, आपको सब कुछ मिल जाता है। मेरिटी ईयरबड्स में भी आपको ना मिले इस प्राइस पॉइंट पर, बट अगर आप 100 को देखो, जिस प्राइस पॉइंट पर 100 आता है, मुझे लगता है कि 100 जस्टिस करती है। अब एक बार के लिए मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे प्राइसिंग की बात तो हो गई, अभी अगर हम बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की, देखो यहाँ पे मानते हैं कि 100 पीछे रीजन ऑडियो जैक और 103 यहाँ पर आगे निकल जाता है बिल्ड क्वालिटी में, बट दोनों में 1 साल की वारंटी है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर ख़राब भी होती है तो हमें वारंटी क्लेम कर लेंगे, इजीली क्लेम हो जाता है। बोट का तो आसान भी है क्लेम करना, है ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं माइक क्वालिटी की, दोनों की लगभग सेम है, ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं।
ना के बराबर इवन डिफरेंस है माइक क्वालिटी के अंदर में। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑडियो क्वालिटी की तो कुछ ज़्यादा डिटेलिंग, ज़्यादा क्लैरिटी, ज़्यादा ट्रिबल्स आपको अच्छी देखने में मिलती है बोट 100 में कंपेयर टू 103। तो इस मामले में भी देखो तो कहीं ना कहीं 100 आगे निकल जाता है। ट्रिबल्स एंड क्लैरिटी यार मैटर करती है, हम इसको कॉम्प्रोमाइज़ कैसे करें। भले अगर आप कर सकते हो तो एक अलग चीज़ है, तो आप 103 फिर भी देख सकते हो। बाकी मैं बोलूँगा क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करना इस प्राइस पॉइंट पे। अगर आपको स्टूडियो साउंड भी चाहिए तो बोट 150 ले लो, उसकी क्लैरिटी एंड ट्रिबल्स वगैरह काफ़ी अच्छी है और आपको स्टूडियो साउंड भी देखने के लिए मिल जाता है। अदरवाइज आप बोट 242 को देखो, आपको वो भी काफ़ी अच्छी ऑडियो क्वालिटी निकाल करके देती है। तो मैं बोलूँगा कि इस प्राइस पॉइंट पर 103 जस्टिस नहीं कर रहा। ऑडियो क्वालिटी में तो खास करके मुझे लगता है इसकी प्राइस कम होनी चाहिए, या फिर इस प्राइस पॉइंट में आप 152 या 242 की तरफ कंसिडर करो। इसके अलावा गेमिंग में तो मैंने ऑलरेडी बताया कि अपना बोट 100 ही आगे है। वैसे तो दोनों ही अच्छे हैं, बट 100 मैंने आपको बता दिया, मेरा एक्सपीरियंस आप समझ चुके होंगे। तो ओवरऑल मैं बोलूँगा कि इतना ज़्यादा प्राइस अगर खर्च कर रहे हो 499 तो आप 100 कंसिडर मत करो, कोई दूसरा ईयरफोन्स आप देखो जैसा कि मैंने आपको सजेशन दिया। इसके अलावा आप बोट 100 तो आराम से परचेस कर सकते हो इन दोनों ईयरफोन्स में से। और अब आपको इन दोनों ईयरफोन्स में से जो भी ईयरफोन परचेस करना है या इसके अलावा जो मैंने सजेशन दिया है उन ईयरफोन्स में से कोई ईयरफोन परचेस करना है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बड़े आराम से उस लिंक से इन सभी ईयरफोन्स में से किसी एक को भी परचेस कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है, जो मुझे लगता है कि जरूर मिली होगी, अगर मिली है तो प्लीज़ आप मेरी भी हेल्प कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, कमेंट्स कीजिए कि आपको और कौन कौन से कंपैरिजन वीडियोस देखने हैं, और ऐसे वीडियोस के लिए, ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।